स्वागत है आप सभी का आपके खास कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य में। मैं हूं सुजाता और मेरे साथ हैं वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत चावला। बहुत बहुत स्वागत है आपका पुनीत जी। शुक्रिया सुजाता। आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत होनहार भी हैं, बावजूद इसके आपको कामयाबी नहीं मिलती, आप सफल नहीं हो पाते। इसका कहीं न कहीं कारण आपके घर का वास्तु दोष हो सकता है। आपके घर का किचन, आपके घर का टॉयलेट, सीढ़ियां, ये तमाम चीजें हैं। अगर ये गलत दिशाओं में बनी हैं तो आप कामयाब नहीं हो सकते और ये लगातार आपके काम में रुकावट डालते रहेंगे। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और कुछ खास टिप्स हम आपको बताएंगे जहां आप अपने घर में बिना किसी तोड़-फोड़ के, बिना बहुत ज्यादा मुश्किल के इन वास्तु टिप्स को अपनाएंगे तो आपको उसका फायदा भी मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हम पुनीत जी से जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन की कामयाबी का हमारे घर के वास्तु से क्या संबंध है। देखिए, मोटिवेशन और एनर्जीज जैसे हमें लाइफ से मिलती हैं, तो सबसे पहले एनर्जीज हम समझें, वास्तु से हमें ऐसी एनर्जीज मिलती हैं कि हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं अपने आप को जीतने के बाद। जी बिल्कुल। तो पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह कैसे हो आपके घर में, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप नियमों का पालन करें, वास्तु के नियमों का। और इसी बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे, साथ ही इसके साथ टिप ऑफ द शो भी देंगे और बताएंगे आपको क्या है आज का खास वास्तु एलिमेंट। तो आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। इसके अलावा अगर आप कुछ वास्तु से जुड़ा हुआ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं आज क्या है पहला खास उपाय। दोस्तों, कभी कभी ऐसा समय आता है कि आप अपने माथे को, अपने सर को पकड़ के बैठ जाते हैं कि कोई भी काम नहीं हो पा रहा। बहुत मेहनत करते हैं, तरक्की फिर भी नहीं आपको मिल पा रही है, स्टेबिलिटी फिर भी नहीं मिल पा रही है। ऐसा इसीलिए होता है कि आपका बेस जो होता है वह बहुत वीक होता है। हमारे घर में जो वास्तु है वो है आपका बेस, आपकी लाइफ का बेस। हमें सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है वह। और अगर हम इसको ठीक नहीं करते तब आपको लाइफ में तरक्की नहीं मिलती है। तो इसमें सबसे बड़ा डिफेक्ट आता है, बहुत सारे ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो कि काफी रोल प्ले करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही मेन एलिमेंट होता है वास्तु में, जो कि आप अगर ठीक करें तो आपको बहुत तरक्की मिल जाए। उसमें एक छोटा सा डिफेक्ट हम आपको बताते हैं कि जनरली नॉर्थ ईस्ट के कमरों में स्टोर बना दिया जाता है या मंदिर बना दिया जाता है और उसमें काफी अंधेरा होता है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप अंधेरा करके रखते हैं तो बिल्कुल भी आपके जीवन में उजाला नहीं होता। जी, तो आप भी ध्यान से सुनिए ये टिप। और अगर आपके घर में जो नॉर्थ ईस्ट का कोना है वहां पर अंधेरा है तो आप उसे जरूर दूर करें। लेकिन जिस तरह पुनीत जी आपने बताया कि वहां अंधेरा न रखें, रोशनी करें। किस खास किस्म की रोशनी हो सकती है? क्या देखिए, रोशनी ऐसी होनी चाहिए कि साफ सफाई हो और एक अगर नेचुरल लाइट आए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से भगवान सूर्य उदय होते हैं। तो यहाँ पर कोई खिड़की दरवाजा जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। और चलिए, शो में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और सबसे पहले चित्तौड़गढ़ से गुड्डी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? जी गुड्डी जी कहिए। संपर्क टूट गया है। आप जगदीश हैदराबाद से हमारे साथ हैं। जगदीश जी बहुत बहुत स्वागत है, बताइए। हेलो, मैं जगदीश हैदराबाद से बोल रहा हूँ। मेरा घर जो है साउथ फेसिंग है। ओके। उसमें कौन सा कलर पेंट कराना चाहिए आउटसाइड? देखिए, साउथ फेसिंग के लिए तो रेड कलर सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेगा। तो आप रेड या रेड फैमिली में कोई भी कलर करा सकते हैं। आप ब्राउन्स भी यूज कर सकते हैं और व्हाइट तो हर दिशा में आप करवा सकते हैं। चलिए जुड़िए आप भी हमारे साथ, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद हम बताने वाले हैं आपको टिप ऑफ द शो। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, तो इंतजार कीजिए टिप ऑफ द शो का। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। कविता हमारे साथ जुड़ी हुई है नागपुर से। बहुत बहुत स्वागत है, बताइए। सरिता हेलो। हेलो जी बताएं। हाँ, मेरे घर में ये जी मेरे घर आप प्लीज अपनी टीवी की आवाज कम कर लीजिए ताकि हम आपकी बात सुन पाएं। बताइए। अब नॉर्थ ईस्ट में हुए, उससे कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा और यानी परेशानी है। थोड़ा कुछ उपाय बताइए। आपके सवाल से हमें यह सुना कि आपके घर में कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि पूरे घर की डायरेक्शंस हमें बताइए ताकि एक अचूक उपाय हम आपको बताएं। अभी हम आपको एनालाइज करने के लिए बोल रहे हैं कि साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट
दोनों पोर्शंस हमें डिटेल कीजिए कि क्या है आपके घर में, तो हम आपको बहुत अच्छा जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल, तो आप भी इस तरह हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं वास्तु से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल। इसके अलावा सावन का पावन महीना चल रहा है और ऐसी कोई खास चीज हो सकती है जो आप अपने घर में रखें तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, या आपको बताएंगे वास्तु एलिमेंट में। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं वास्तु के वो कौन से उपाय हैं जो आप करेंगे तो आपको मिलेगी जीवन में कामयाबी। पहला उपाय हमने जान लिया है, अब जानते हैं पुनीत जी से दूसरा उपाय। देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिजनेस से एसोसिएटेड बहुत सारी चीजें होती हैं। फैक्ट्री लगाई है तो फैक्ट्री में मशीनें होती हैं, वर्कर्स होते हैं, किसी न किसी चीज में प्रॉब्लम आती है और आपका बिजनेस रुक जाता है। शोरूम अगर है आपका तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। एक्सपोर्ट कंपनी है तो कोई ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है और आप परेशान के परेशान रह जाते हैं। इतनी मेहनत के बावजूद आपके पास प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं आता। नॉर्थ एक ऐसी दिशा है दोस्तों जहां से नॉर्थ पोल एनर्जी हमें मिलती है, भगवान कुबेर का आशीर्वाद मिलता है। और अगर इस डायरेक्शन में आपने टॉयलेट क्रिएट कर दिया तो सारी की सारी एनर्जीज मेलेगिन हो जाती हैं, डर्टी हो जाती हैं और आपकी जो कमर्शियल बिल्डिंग है उसमें जो भी एनर्जी आती है वह डर्टी होकर के आती है। तो सबसे पहले आपको नॉर्थ का टॉयलेट ट्रीट करना है। नॉर्थ के टॉयलेट में एक पाम का पौधा रखें और एक सी साल्ट का बाउल रखें। बिल्कुल, तो लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। और सावन महीने में एक खास चीज अगर आप अपने घर लाएंगे तो आप पर बरसेगी भगवान शिव की कृपा। क्या है वो खास चीज बताएंगे हम आपको वास्तु एलिमेंट में बस थोड़ी ही देर बाद। और इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ हैं, जम्मू से विजय हमारे साथ हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है, बताइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है सर 1/9/1982। मैं आपसे माफी चाहूंगा, डेट ऑफ बर्थ वास्तु में जी सर वास्तु से ही पूछना चाहता हूँ। सर मैं ना अपना बेडरूम जो है, मैं बेडरूम एक नया मकान बना रहा हूँ, उसमें एक बेडरूम रखना है, तो सर वो कौन सी दिशा में रखूँ वो सही रहेगा? इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो बेडरूम घर के ऑनर का साउथ वेस्ट में होना चाहिए। आपने नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट एकदम अवॉइड करने हैं। जी, तो वास्तु से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप अपने घर के बारे में हमें जानकारी दीजिए और फिर पुनीत जी आपको बताएंगे कि आप क्या कुछ खास करें। और इसके साथ हर शो में हम आपके लिए लाते हैं एक विशेष उपाय, यानी टिप ऑफ द शो। बहुत आसान उपाय हम आपको इस शो में बताते हैं, तो ऐसा ही एक टिप ऑफ द शो आपको जैसे मैं बता रहा हूं बहुत अच्छा असर करेगा आपकी जिंदगी में। अशोक के पत्ते बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं आपके घर के आसपास, कोई भी पेड़ आप ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। 11 पत्ते आप मौली के धागे में बांध के अपने घर के दरवाजे के बाहर लगाएं। इसे बंधनवार, इसे तोरण भी कहा जाता है। यह रक्षा बंधन होता है, इससे आपके घर को बुरी नजर बिल्कुल भी नहीं लगेगी। जी चलिए, टिप ऑफ द शो आपने जान लिया है, जरूर अपनाइए ये खास उपाय और जुड़िए आप हमारे साथ। एक और कॉलर हमारे साथ हैं इस वक्त, सुकेश हमारे साथ हिमाचल प्रदेश ऊना से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बताइए। हेलो जी कहिए। हाँ, ये हमारा एक तो प्लॉटिंग की सेल कर रही है। क्या कर रहे हैं आप? हाँ जी, और हमारी फैक्ट्री है जो बिल्कुल बंद पड़ी है। सुजाता, आपको इनका सवाल काम के बारे में बोलेंगे, उनकी फैक्ट्री पूरी तरह से बंद पड़ी है जी, तो क्या इसकी वजह हो सकती है? हेलो, क्या बताएं? देखिए, दिशाएं जरूर भेजिए, अदरवाइज मैं आपको यही कहूंगा कि पूरी फैक्ट्री में आप लाइटिंग कीजिए कुछ देर के लिए और फिर कोशिश कीजिए कि आप वहां की नेगेटिव एनर्जीज को तुरंत हटाएं। बिल्कुल, तो जब भी आप प्रश्न पूछें तो जानकारी जरूर दें अपने घर की दिशाओं के बारे में, तभी पुनीत जी आपको सही उपाय बता पाएंगे। और कॉल तो आप कर सकते हैं, साथ ही आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और ऐसा ही एक मेल हमारे पास है, ये शोलापुर से हमें शैलेंद्र ने भेजा है और इन्होंने कहा है कि घोड़े की नाल घर के दरवाजे पे के ऊपर कैसे लगाएं ये बताएं ना। और घर के दरवाजे के सामने उत्तर की दिशा में ऊपर की तरफ स्टेयर्स जाती हैं जी, तो क्या ये सही है? सबसे पहले इनको घोड़े की नाल के बारे में बताते हैं। देखिए, हॉर्स शू बहुत ही मैग्नेटिक एनर्जी लिए हुए होता है। जब घोड़ा सड़क पर दौड़ता है तो जो उनकी नाल होती है, जो घोड़े की जो शू होता है वह भी स्टील का होता है और जो सड़क है उसमें भी बहुत ज्यादा मैग्नेटिक एनर्जी, स्टील एनर्जी होती है। तो दोनों का जब टक्कर होती है, तो एक अट्रैक्शन पावर निकलती है, एक मैग्नेटिक पावर निकलती है और उस घोड़े की नाल को
अगर आप अपने घर के अंदर की तरफ लगाते हैं, दरवाजे के ऊपर यू शेप में लगाते हैं, तो बहुत अच्छी एनर्जी आपके घर के अंदर आती है और जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उसे आप दूर करते हैं। दूसरा सवाल था कि नॉर्थ में अगर सीढ़ियां जा रही हैं तो क्या करें? पीला रंग करवाएं नॉर्थ की स्टेयर हॉल में, आपको फायदा होगा।